দায়িত্বশীল সদস্য আমিনুল হক লস্কর সাহেবকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য বলছি। দাম দেওয়াল ভূমির আব্দুল রফিক লস্কর, এলএন হোসেন লস্কর, সবাইকে সামনে আসার জন্য। বাবুরি পিন্টু গোয়ালা, पहले तो आज आम आदमी पार्टी, बीजेपी, एआईयूडीएफ, इन सारे दलों से कांग्रेस पार्टी में जिन जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, सबका मैं तहे दिल से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, हमें बहुत खुशी हुई। उसमें अभी मुझे बताया गया, हमारे वकील साहब तो पहले यूथ कांग्रेस के हमारे नेता हुआ करते थे। ये तो अच्छी बात है कि आपकी घर वापसी हो गई, हमें बहुत खुशी हो गई। साथियों, ये जो हमने आपके गले में कांग्रेस पार्टी का जो अभी ये जो गमछा पहनाया है, ये जो गमछा है, भले ही वो दिखने के लिए आपको सस्ता दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि ये बहुत ही बेशकीमती चीज है, क्योंकि वो सिर्फ एक गमछा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का विचार है कि जिस विचारधारा से जुड़ने का आज आपने यहां पर एक संकल्प लिया है। कांग्रेस पार्टी के विचार से जुड़ने का आपने यहां पर तय किया है और इसीलिए आप सारे लोग यहां पर आकर कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन करने का निर्णय ले लिया। ये केवल पंजा, तिरंगा गमछा और उसमें पंजा नहीं है, ये पूरे भारत देश, इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोग, इस देश में रहने वाले मेरे किसान, मजदूर, सभी लोगों के लिए एक आशा, एक आस्था का एक चिन्ह है ये तिरंगा और ये पंजा उस पर। और उस विचारधारा से, उस पंजा से आज आपने आपका नाता जोड़ दिया है। सिर्फ गले में गमछा पहनकर या पंजा पहनकर बात खत्म नहीं होती, यहां से शुरू हो जाती है। आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि गमछा पहन लिया मतलब कांग्रेस हो गया, नहीं। कांग्रेस की विचारधारा को अपनाना होगा, कांग्रेस पार्टी के दिखाए हुए रास्ते पे हमको चलना होगा। और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का रास्ता है। समाज में अमन चैन का माहौल फैलाने का रास्ता है। समाज में रहने वाले हर तबके के साथी को साथ लेकर चलने का रास्ता, मतलब कांग्रेस पार्टी का विचार और कांग्रेस पार्टी ने दिखाया हुआ रास्ता है। साथियों, हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए, कई जगह हमने देखा, वैसे तो आप सब लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, इस बार तो अलविदा था ही अलविदा। लेकिन चोरी चकारी कर कर, दहशत फैलाकर जैसे तैसे 25-30 सीट जितवा लिए और सत्ता में नरेंद्र मोदी तीसरी बार बैठ गए। क्या नाम दिया? 2/3 प्रधानमंत्री, 2/3 प्रधानमंत्री। ये हमारे नेता को अलग अलग शब्द से पुकार लेते हैं, बकवास अपनी कहते रहते हैं। इनके पास अपने काम दिखाने के लिए तो कुछ नहीं है, फिर क्या करना है कि किसी को जाति तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे टिप्पणी करते रहना, ये उनकी आदत बन गई है।
और फिर इतनी बड़ी पोस्ट पर, इतने बड़े पद पर बैठने वाला इंसान, जिस पद की इतनी गरिमा है, उस पद को अशोभनीय अगर कोई काम करेगा तो उसका नतीजा भी वही होगा। लोग एक बार दो बार सुनेंगे, तीसरी बार भाई क्यों सुनेगा कोई? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी फिर एक नाम दे ही दिया एक नाम, बैल बुद्धि। किसको दिया मालूम है? जिस पद की मैं बात कर रहा हूं, जिस पद की इतनी बड़ी गरिमा है, उस पद पे बैठने वाले आदमी जिसको उस पद की गरिमा पर कोई चिंता नहीं है, उस आदमी को फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी ये नाम दे दिया, बैल बुद्धि। और भाई क्यों ना हो? जो आदमी गटर से गैस की बात करेगा, जो आदमी बादलों के नीचे से हवाई जहाज छिपा कर जाए ताकि रडार में दिखे नहीं, ऐसी बात करेगा, जो आदमी इंजीनियर को पकौड़े तलने की बात करेगा, ये क्या है? हिंदुस्तान के इतिहास में इतना अनपढ़ और गंवार प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश को बनाने की बात की है। इस देश में अलग अलग संस्थाएं बनाई, जिसके चलते इस देश में बड़े बड़े विद्वान तैयार हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट तैयार हुए, जिनके माध्यम से अलग 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 क्षेत्र में भारत देश ने बहुत तरक्की की। आप सबको पता होगा, ये बीजेपी वाले चिल्लाते रहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे भाई, 70 साल में कांग्रेस ने इतना किया कि पिछले 10-12 साल से तुम बेच रहे हो, फिर भी खत्म नहीं हो रहा।